दिल्ली का इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 हाल ही में विधानसभा में पेश किया गया, जिसमें बताया गया कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। दिल्ली खूब तरक्की कर रही है। सरकार के हिसाब से साल 2025-26 में दिल्ली की कुल कमाई यानी पूरे राज्य की आर्थिक वैल्यू लगभग 13.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। अगर पिछले साल यानी कि 2024-25 से इसकी तुलना करें तो इसमें करीब 9.42% की बढ़ोतरी हो रही है, जो काफी मजबूत मानी जाती है। मतलब साफ है, दिल्ली में कारोबार, सेवाएं और कमाई तीनों तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। इसके साथ ही दिल्ली में लोगों की कमाई भी तेजी से बढ़ रही है। सरकार के मुताबिक साल 2025-26 में दिल्ली के एक व्यक्ति की औसत कमाई करीब 5.31 लाख रुपए सालाना हो सकती है। ये पिछले साल से लगभग 8% ज्यादा है, यानी लोगों की आय बढ़ रही है। सबसे खास बात यह है कि दिल्ली के लोगों की औसत कमाई पूरे देश के औसत से करीब 2.5 गुना ज्यादा है। दिल्ली में रहने वाले लोग देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले ज्यादा कमा रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि ये आंकड़े दिखाते हैं कि दिल्ली तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाला बजट इस रफ्तार को और तेज करेगा। दिल्ली की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर से आता है। दिल्ली में ज्यादातर पैसा बैंक, व्यापार, पर्यटन, IT, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जैसी सेवाओं से बनता है। आंकड़ों के हिसाब से करीब 86% कमाई सिर्फ सर्विस सेक्टर से आती है। इंडस्ट्री का हिस्सा करीब 13% है और खेती किसानी का हिस्सा बहुत कम है, यानी कि देखा जाए तो सिर्फ 1% से भी कम। यानी कि दिल्ली में खेती या फैक्ट्री से ज्यादा नौकरी और सर्विस वाले काम ही अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। इसी वजह से दिल्ली की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और लोगों के लिए नई नई नौकरियों के मौके भी बन रहे हैं। दिल्ली सरकार की कमाई उसके खर्च से ज्यादा हो रही है, यानी सरकार के पास बचत भी हो रही है। साल 2025-26 में सरकार को करीब 9,661 करोड़ रुपए का फायदा होने का अनुमान है। साथ ही सरकार ने टैक्स से मिलने वाली कमाई बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल से करीब 15.5% ज्यादा हो सकती है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार के पास ज्यादा पैसा आएगा, जिससे सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और बाकी विकास के कामों पर खर्च किया जा सकेगा। दिल्ली सरकार ने साल 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाया है। इसमें से करीब 59,300 करोड़ रुपए अलग अलग योजनाओं और विकास के कामों पर खर्च किए जाएंगे, जो पिछले साल से काफी ज्यादा है। इस बार सरकार ने सबसे ज्यादा ध्यान परिवहन, बस, सड़क, मेट्रो पर दिया है, जहां लगभग 20% पैसा खर्च होगा। इसके बाद सामाजिक योजनाएं, पानी, सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य पर और भी अच्छा खासा बजट रखा है। मतलब साफ है कि सरकार सड़कों, ट्रांसपोर्ट, स्कूल, अस्पताल और पानी जैसी जरूरी सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दे रही है, ताकि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो सके। दिल्ली में महंगाई थोड़ी बढ़ी है, यानी रोजमर्रा की चीजें पहले से कुछ महंगी हो गई हैं। महंगाई को मापने वाला आंकड़ा 132.5 से बढ़कर 139.4 हो गया, जो करीब 5% की बढ़ोतरी दिखाता है। इसका मतलब है कि लोगों को खर्च थोड़ा ज्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि इसके बावजूद दिल्ली की पूरी अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत बनी हुई है। यानी कि कुल मिलाकर दिल्ली की अर्थव्यवस्था अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। सर्विस सेक्टर मजबूत है, लोगों की कमाई बढ़ रही है, सरकार के पास बचत भी है और विकास के कामों पर ज्यादा खर्च करने पर ध्यान भी दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली को और ज्यादा विकसित और बेहतर शहर बनाया जाए। इतनी बड़ी आबादी वाले शहर में मजबूत अर्थव्यवस्था का फायदा ये होता है कि लोगों को अच्छी नौकरी, बेहतर स्कूल और अच्छे अस्पताल मिलते हैं। हालांकि अभी सर्विस सेक्टर पर ज्यादा निर्भरता है, इसलिए फैक्ट्रियों को भी बढ़ाने की जरूरत है ताकि विकास संतुलित रहे। सरकार अब इन आंकड़ों के आधार पर नई योजनाएं बना रही है और परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च करेगी, जिससे लोगों की जिंदगी आसान होगी। महंगाई को कंट्रोल में रखना भी एक चुनौती है, लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली के आर्थिक हालात मजबूत हैं और आगे और बेहतर होने की उम्मीद है। खैर, आप सभी को ये जानकारी सुन कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।